ताहिर मियाँ को कभी भी फोन लगाया जाता है तो ताहिर मियाँ बड़े बड़े बातें करते हैं कि ये एमएलए खमरुस्सलाम नहीं करते थे, वैसी जो है ना इनके बातें हो रहे हैं ताहिर। और ताहिर भाई जो है ना क्या है मालूम है, दो मुंह के बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ताहिर भाई क्या कर रहे हैं, क्या सो रहे हैं, क्या मरे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोले थे मैं मर गया हूँ, हीरे के लिए मैं मर गया हूँ। तनीस फातिमा बेगम है या फिर उनके बेटे हैं या फिर यहाँ के कारपोरेटर ताहिर भाई हैं, वो लोग भी आते हैं, विजिट करके जाते हैं। वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। गुलबर्गा के करीब नवाज कॉलोनी नंबर 15 की सड़कें खस्ताहाल, आवाम है परेशान। वार्ड नंबर 15 की करीब नवाज कॉलोनी की सड़कों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है, जिसके बाद मुकामी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। गड्ढों से भरी सड़कें बारिश के बाद कीचड़ और पानी जमा होने की वजह से आमद रफ्त निहायत दुश्वार हो चुकी है। अवाम का कहना है कि कई बार लीडर के सामने मसले को हल करने की शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी किस्म की मरम्मत या तरक्याती काम का आगाज नहीं हुआ। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग हजरात, खवातीन और मरीज सभी इस खराब हालत का शिकार है। रक्षा, बाइक और दीगर गाड़ियों का गुजरना भी खतरनाक बन चुका है। इलाके के लोगों ने कई बार मुतालबा किया है कि बल्दिया, कलबुर्गी और वार्ड के कॉरपोरेटर फौरी तौर पर हल करे और सड़कों की मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए वॉइस ऑफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें। पहले भी हम लोग रोड के बारे में कई मरतबा मुख्तलिफ हो चुके हैं और ये एक बार की बात नहीं है, हर बार की बात है। आप लोग आते हैं, तनीस फातिमा बेगम है या फिर उनके बेटे हैं या फिर यहाँ के कारपोरेटर ताहिर भाई हैं, वो लोग भी आते हैं, विजिट करके जाते हैं। और हम लोग कई मरतबा एक इज्तिमा हो चुके हैं, अपने घर के काम छोड़कर जो है हम वहाँ पे अपनी भलाई के लिए यहाँ पर आकर ठहरते, बहुत मरतबा यहाँ पर वीडियो शूट करके देख चुके हैं। लेकिन अब जो ये रोड की हालत आप देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं और हम लोग भी आना जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। कई मरतबा हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात कर चुके हैं ताहिर भाई को, उन लोगों ने इतना कहा कि यहाँ पर 1-2 महीने में रोड बन चुकेगी, लेकिन अभी तक रोड का पता नहीं है। और 2 महीने का टाइम जाके 4 से 6 महीने के साल भी गुजर चुका, 2 साल भी गुजर चुका। तो हमारी ये हालत ऐसी रहने वाली है या सुधरने वाली है? अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट में हमारे बाद जो आएगा इलाका है वो डेवलप हो गया, तो आप लोग क्या नई नई सड़कें देखकर उससे मुंसलिक नई सड़कें बना रहे या ये सड़कों को ऐसी रहने दे रहे हैं? ये बताइए आप लोग। या फिर ये बताओ कि आपको मुंतकिल करना हमारी गलती है या आइंदा के लिए आप ये नहीं चाह रहे कि हमको लाना चाहिए? आपको हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आपको लाके हमने गलती की है, समझे? यहाँ की जो भी आवाम है ये इस खुशी से या इस दिमाग में ये बात डालकर हम लोगों ने आपको चुना कि आप हमारी बेहतरी के लिए कुछ न कुछ कारनामे अंजाम देंगे। लेकिन कई सालों से जब ऐसा रहने के बाद हमारे दिमाग फिर आइंदा जो है ना दिमाग पलट जाता कि आपको मुंतखब करके लाए या नहीं लाए, ये आप सोच लीजिए। नवाज कॉलोनी, यहाँ का काम इतना क्यों डिले हो रहा है? यहाँ का काम जल्द से जल्द होना। यहाँ पे नमाज को आने तकलीफ हो रही है हमको, और रोड पे हमको घर से बाहर निकलने के लिए ऐसा हो रहा, घरों के सामने पूरा पानी ठहरता। यहाँ का काम थोड़ा जल्द से जल्द कीजिए जरा। काफी नहीं चलते। अस्सलाम वालेकुम। ये हम पूरे हमारे करीबन नवाज कॉलोनी में चैम्बर का पानी, नाली का पानी, ना रोड सही है, ना नमाज को आ सकते, ना नमाज को जा सकते, और पूरे एरिया में ना कोई चीज कर सकते, और पूरे रोड़ा खराब है। और पानी का तो पूरा गंदा नल में तक पानी गंदा आ रहा है। एमपी इलेक्शन में हमारे मौलाना बोले थे, सदर साहब भी बोले थे इलेक्शन हुए के बाद कि रोड भी बनेगी, नाली भी बनेगी, चैम्बर भी बनेगा, ना कुछ भी बना, ना अभी तक कुछ हुआ है। नवाज कॉलोनी में क्यों इतना जो है ना ये अंदादेखी कर रहे हैं? अतराफ मोहल्ले में पूरे सड़कें बन गए, रोड बन गए, ड्रेनेज बन गए, सब बन गए। हमारे मोहल्ले में ना ड्रेनेज है, ना नल है, ना कुछ है, ना सही लाइटों को खम्भों को लाइटा है। ये काम जो है ना खाली ऐसा करने से नहीं होता, आगे खुद देखना पड़ता है। ग्राउंड लेवल चेक करो तो मालूम होता है। कारपोरेशन वाले और एमएलए और कारपोरेटर सब आना पड़ता है, आगे देखे जब तक काम सही नहीं होने वाला है। कमरुल इस्लाम साहब के बेटे फराजुल इस्लाम साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सदर साहब भी दिलासा दिए, रहीम भाई भी दिलासा दिए, मुल साहब भी दिलासा दिए, खाली वोटों के लिए जो है ना तुम दिलासा दिए, क्या तुमको वहां से कुछ कमीशन सबसे बड़ी मिली है? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इमाम साहब पर भी सवाल उठा रहे हैं, सदर साहब पर भी सवाल उठा रहे हैं, रहीम भाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। रहीम भाई गली गली, चप्पा चप्पा, घरे घरे घूमते हुए
रहीम भाई जो है ना वोट देने के लिए आधार कार्ड हर चीज पूछते हैं। कांग्रेस की तरफ बहुत बड़ा सपोर्ट रहीम भाई करते हैं और रहीम भाई को भी यही कह रहे हैं कि लोग रहीम भाई क्या पैसे उठाकर खाए हैं, क्या करे हैं, लोग का ये सवाल उठ रहा है। मैं फराजुल इस्लाम साहब से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि कारपेंटर साहब हमारे ताहिर मियाँ को कभी भी फोन लगाया जाता है तो ताहिर मियाँ बड़े बड़े बातें करते हैं कि ये एमएलए कमरुल नहीं करते थे, वैसी जो है ना इनके बातें हो रहे हैं ताहिर भाई के। और ताहिर भाई जो है ना चाहे मालूम है दो मुंह के बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। हमको दिलासा कब से दे रहे हैं, ताहिर भाई लेटर दिया हूँ मैं खुद उन्होंने भी और मैं फिर कर लेटर दी है, एमपी को दी है और मैडम को दी है, कनिस फातिमा को दी है और लेटर जो कैट है खरगे साहब के मकान पर दिए, डीसी ऑफिस में दिए। ये तमाम लेटर के प्रूफ मेरे मोबाइल में मौजूद है। ताहिर भाई और मैं मिलकर जाकर दिए थे। मैं अभी भी ताहिर भाई से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ताहिर भाई क्या कर रहे हैं, क्या सो रहे हैं, क्या मरे, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने बोले थे मैं मर गया हूँ, एरे के लिए मैं मर गया हूँ, तो अब जिंदा हुए कि अभी भी आज मरे हैं, मैं ये उनसे ताहिर भाई से पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि एरे के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ है। एरे के अंदर 2 सफ होने की नमाज जो है ना आज जो है ना 1 सफ नमाज हो रही है। क्या मसला है भाई? आप लोग जीत कर आ रहे हैं, हम लोग आपके लिए दिलासा दिला रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को एक तरफ खींच कर लाए।